हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट। और मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा था? स्वाप्रेरण गुणांक। और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें हमने पढ़ा था स्वाप्रेरण गुणांक। और अब हम पढ़ने वाले हैं उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ अन्योन प्रेरण गुणांक। देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। उससे पहले देखते हैं अन्योन प्रेरण क्या होता है। हमने भी देखा था वहाँ पे स्वाप्रेरण क्या होता है। स्वाप्रेरण क्या होता था कि कोई कुंडली होती थी, कोई परपथ होता था, उस परपथ के पास हम मैग्नेट को ले जाते थे, उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनता था और फ्लक्स की वजह से वहाँ पे परपथ एक होता था और कार्य कौन करता था? मैग्नेट। पर यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारे अन्योन प्रेरण में दो परपथ होंगे और दो परपथ में से एक परपथ में हम क्या फ्लो होगी? धारा। और दूसरे परपथ में कोई धारा फ्लो नहीं होगी। जब इस परपथ को हम इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा? जो ये वाला परपथ है इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और धारा बहने लगेगी। तो समझते हैं क्या अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण, देखो अन्योन प्रेरण के लिए पहले तो हमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक ये हमारा क्या हो गया? परिपथ। एक ये परपथ है और एक कैसा हम परपथ लेंगे? एक हम सिंपल वाला परपथ लेंगे जिसमें ये जो है ये धारा नियंत्रक लगा है, धारा नियंत्रक। और ये जो परपथ है इसमें सिर्फ एक की लगी हुई है जो मेजर करेगी धारा को कि धारा फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तो सिंपल साइन ऊपर साइड होगी क्योंकि इसमें धारा अभी फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही हम इस कुंडली को हम नाम दे देते हैं कुंडली 1, कुंडली या कह सकते हो प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इसे नाम दे सकते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। अब हमें करना क्या है भाई? इस कुंडली में इसमें हम लगा देते सेल, कोई एक सेल लगा हुआ है, ये कोई सेल या बैटरी लगी हुई है, प्लस साइन माइनस साइन। इसमें क्या हो रहा है? धारा हमारी फ्लो हो रही है, धारा हमारी फ्लो हो रही है। अब धारा फ्लो होगी, जब इसको दूसरी कुंडली के पास ले जाएंगे तो क्या होगा भाई? इस कुंडली की वजह से इसमें हमारा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। इसमें हमारा क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स। ये कुछ बनेगा चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स की वजह से, और चुंबकीय फ्लक्स बन किस में रहा है? इसका मान लिया जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें देखो चुंबकीय फ्लक्स कौन सा बनेगा? फाई ऑफ B1। इसमें अगर बनता चुंबकीय फ्लक्स, इसमें कौन सा चुंबकीय फ्लक्स बनता? B1। पर इसमें तो भाई बन नहीं रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट धारा प्रवाहित हो रही है। पर चुंबकीय फ्लक्स किसकी वजह से बन रहा है? ये भाई धारा I1 की वजह से बन रहा है। जो I1 इसमें फ्लो हो रहा है उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है। और जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स बना, इसके द्वारा कौन सा बल कार्य किया? विद्युत वाहक बल, विद्युत प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल। इस जो ये कुंडली है प्राथमिक कुंडली, इसके द्वारा द्वितीय कुंडली पर कौन सा बल कार्य किया? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और इस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? फाई B2, फाई B2। और नंबर ऑफ फेरे n होते हैं और इसके नंबर ऑफ फेरे को क्या कहेंगे? N2, क्योंकि द्वितीय कुंडली के हैं। सिंपल। तो जब इसमें फ्लक्स बना तो उसमें क्या हुआ भाई? फ्लक्स बना तो इसमें धारा बहने लगी, धारा बहने लगी, धारा फ्लो होने लगी। इस जो परपथ ये बना, पूरा स्ट्रक्चर पूरा बना और धारा फ्लो हुई,
इसी को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। देखो हेडिंग लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में जब प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होती है और प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली के पास ले जाने पर जब ले गए पास तो क्या हुआ भाई, द्वितीयक कुंडली पर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगा। यानी जो बाहर का बल है वो किसके लिए प्रेरित कर रहा है भाई, तो अपने अंदर धारा को फ्लो करा, और इस धारा की वैल्यू क्या हमने रख दी, I2 रख दी। जाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण द्वितीयक कुंडली में क्या हुआ, फ्लक्स के मान में चेंज आया। अब जब फ्लक्स के मान में चेंज आया, मान लिया फ्लक्स कुछ समय पहले 0 था, अब भाई फ्लक्स के मान में कोई चेंज आ गया, वो 0 से होकर प्लस में पहुंच गया या माइनस में पहुंच गया, तो क्या हुआ, तो धारा में चेंज आया। यानी धारा की वैल्यू शुरू में क्या थी, I के बराबर, और जब फ्लक्स में चेंज आया तो डज नॉट इक्वल टू I के बराबर हो गई। डज नॉट इक्वल टू मतलब क्या है कि धारा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से कुछ और है। अब 0 से कुछ और है तो क्या हुआ, कुंडली में फ्लक्स, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स को हमने क्या कहा, फ्लक्स को कहा हमने नंबर ऑफ फेरे और चुंबकीय फ्लक्स, ये φ2, फ्लक्स में कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन से धारा बहना की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण, इसको ही कहते हैं अन्योन प्रेरण। अब भाई अन्योन प्रेरण तो समझ लिया, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो आपने पढ़ा था स्वप्रेरण गुणांक, वैसे ही होता है अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक भाई स्वप्रेरण में क्या होता था भाई, चुंबकीय फ्लक्स जो होता था वो सिंपली कार्य करता, जैसे चुंबकीय फ्लक्स को हम डायरेक्ट N∅B लेते थे और बराबर किसके करते थे, I के, और जो स्वप्रेरण होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन को हटाते तो L बराबर I ये आ जाता था, ये कुछ आ जाता था, और L की वैल्यू क्या आ जाती, इसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। L बराबर क्या आ जाता था, N∅B/I ये आ जाता था हमारा, ये स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ पे क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। बेसिकली अन्योन प्रेरण जो गुणांक होता है इसको M से डिनोट करते हैं, या आप पहले समझ लो, यानी जो, और चेंज किसकी वजह से आया भाई, हमारा चेंज जो आया था धारा I1 की वजह से चेंज आया था, तो और किस में चेंज आया था, फ्लक्स सेकेंड में चेंज आया था। इसमें डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं हम,
किसकी वजह से चेंज आया था, N2 किस में चेंज आया था, इसमें चेंज आया था। नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, फेरे की संख्या। और ये फ्लक्स कौन से फ्लक्स में, सेकेंड फ्लक्स में, जो सेकेंड कुंडली में हो रहा है फ्लक्स उत्पन्न, तो हमने सेकेंड इसको मान लिया। और किसकी वजह से चेंज आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको हो जाएगा, I1 के, I1। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो I1 धारा की वजह से द्वितीयक कुंडली के मान में, द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स धारा I1 के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये देखो इसलिए मैंने ये लिखा रहने दिया क्योंकि इससे आप इसको रिलेट कर सको। अब भाई अनुकरणानुपाती है या समानुपाती है, इसके साइन को हटाएंगे, साइन को अगर हटाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m को। तो हमने साइन को अगर हटाया N2 साइन को अगर हटाया हमने, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, m। और m को क्या कहते हैं भाई, अन्योन प्रेरण गुणांक। n हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया। और इधर I1। अब भाई इसका फार्मूला क्या बना, m बराबर क्या हो गया, N2/I1। यह आपका अन्योन प्रेरण गुणांक का फार्मूला हो गया। और इसमें देखो चेंज क्या हुआ, यहाँ पे N2 लग गया, यहाँ पे भी N2 हो गया, 5B2 हो गया, और I की जगह I1 हो गया। ये बिल्कुल रिलेट हो गया। अब बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और किसमें रिलेशन, अन्योन प्रेरण गुणांक में रिलेशन। यानी कह सकते हो E और M में रिलेशन, E और M में रिलेशन। E हमारा क्या है, E हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसे हम कह सकते हो EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF। यहां लिखेंगे, या आप लिखा रहने दो इतना और आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं हम E सिंपल, तथा अन्योन प्रेरण गुणांक में, अन्योन प्रेरण गुणांक कौन सा है, अन्योन प्रेरण गुणांक कौन सा है भाई, ये हमारा जो अन्योन प्रेरण गुणांक है वो कौन सा है, m बराबर क्या होता है, m बराबर N2/5B2/I। मतलब जो द्वितीयक फ्लक्स है उसका अन्योन प्रेरण गुणांक है। इसका मतलब क्या है भाई, E भी हम द्वितीयक फ्लक्स वाला लेंगे, E की वैल्यू भी हम द्वितीयक फ्लक्स के टर्म्स में लेंगे। तो देखो ये हो गया में संबंध, ये अब देखो बात करते हैं, जैसे m बराबर हमारा क्या होता है, m बराबर होता है
N2 5B2/I1, ये हमारा क्या हो गया, m बराबर हो गया। और E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है हमारा, E बराबर हमारा होता है n कौन सा लेना हमें, सेकेंड वाला, N2 हो जाएगा D5B, और ये कौन सा लेना हमें, ये भी भाई हमें सेकेंड वाला ही लेना है, अपॉन dt, ये D5 ये होता है, देखो सिंपल, D5B/dt ये हमारा होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्लक्स लगा दिया हमने, नंबर ऑफ फ्लक्स लगा दिया तो हमारा ये बन गया। हम t की वैल्यू क्या लेंगे, t की वैल्यू हमेशा 1 लेंगे, यानी जो ये t है इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, ये हम लास्ट में रखेंगे dt की वैल्यू ये। अब देखो इससे हम सॉल्व करेंगे, E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d को बाहर कर लो, dt को बाहर कर लो, N2 5B2 ये हो गया, N2 5B2 ये हो गया हमारा पूरा। अब ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह तो भाई हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d/dt mi1 ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब भाई इसको अगर बाहर करेंगे, E बराबर m को हमने बाहर कर लिया और ये पूरे अंदर कर दिया, m di1/dt। अब हमने क्या बोला था, di1/dt को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, इसको 1, पर हम इस इक्वेशन में आंसर निकालने वाले, m बराबर e, और ये एक चीज़ और, ये माइनस का होता है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस का आएगा, d ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, di1/dt ये। अगर आप इसको रखना चाहो 1 तो 1 भी रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, स्वाप्रेरण गुणांक कराया जब, वैसे आप सिंपल इसको रखो डायरेक्ट, ये आ गया आपका स्वाप्रेरण गुणांक। अब हम इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पढ़ने वाले जिसका नाम है भंवर धाराएं क्या होती हैं, क्या होती हैं भंवर धाराएं, इसकी बात करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये एक ऐसी हेडिंग है जो कि काफ़ी पेपर में पूछी भी जाती है और नहीं भी, क्योंकि ये जब आती है तो एक अच्छा नंबर लेके आती है, यानी 5 नंबर में आती है, और नहीं आती तो फिर नहीं आती। जैसे देखो भंवर धाराएं होती क्या है, पहले ये समझो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी प्लेट, और प्लेट कैसी होनी चाहिए, धातु की प्लेट, धातु की प्लेट को अगर एंटर करवाते हैं, मान लिया ये धातु की प्लेट है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जैसे ही हम इसको इसमें एंटर करवाएंगे, मतलब जैसे हम पास लाए, दूर ले गए, पास लाए, वो नहीं कहते हैं, जैसे कुंडली में, कुंडली के पास, कुंडली में हम किसी मैग्नेट को जब पास ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। सेम इसके साथ होता है, क्या होता है कि जैसे जैसे हम, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी मैग्नेट नहीं, हमने मेटल लिया है, मेटल की प्लेट,
मेटल की प्लेट को जैसे ही एंटर करवाते बाहर करते, एंटर करवाते बाहर करते, तो इसमें क्या होता है, धारा फ्लो होती है। और वो धारा कुछ इस साइड की होती है, ये। और ये जब धारा एक चक्कर में, लूप में घूमती है, तो इसे ही हम कहते हैं भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कैसे एंटर करवाएंगे? मान लिया ये प्लेट है, इस प्लेट में कोई धारा फ्लो नहीं हो रही थी। जैसे ही इस प्लेट को हमने आगे लाया और आगे लाकर इस प्लेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दिया। एंटर जैसे ही करवाया, इसमें क्या हुआ, धारा फ्लो होने लगी। और धारा एक लूप के रूप में फ्लो हो रही है, इसे ही क्या कह देते हैं, भंवर धाराएं। और जब ये भंवर धाराएं बहुत देर तक बनती हैं, इसका मतलब हम बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल को अंदर बाहर करते हैं, मतलब अंदर ले जाते, फिर बाहर ले जाते हैं, फिर अंदर ले जाते, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे नहीं अपन कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे मान लिया कोई स्केल लिया हमने और स्केल को किसी टेबल में रगड़ते रहे, तो क्या होगा, स्केल गर्म हो जाएगी। वैसे ही इसके साथ होता है, क्या होता है कि जितने जल्दी हम एंटर करवाते बाहर करते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होगी तो ऐसा तो है होगा नहीं कि हीट जनरेट होने के बाद आराम से ठंडा पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा इसको एंटर करवाते हैं और बाहर करते हैं, उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट की वजह से यह रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त को क्या कहते हैं, रक्त तप्त। रक्त तप्त को क्या कहते हैं, रक्त तप्त यानी जो ये मेटल होता है, मेटल लाल होने लगता है, लाल हो जाता है। जैसे किसी भट्टी में मेटल को रखा हो हमने, उस तरह से लाल हो जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है, इसको ही कहते हैं हम भंवर धाराएं। तो ये हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखी हमारी। अब लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी धातु की प्लेट को धातु की प्लेट को बार बार, मतलब बहुत बार करना पड़ेगा, n टाइम्स करना पड़ेगा, तब ये होगा, मतलब गर्म होगी और रक्त तप्त होगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार ले गए, बाहर निकाला, लाल हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। इसको बहुत बार करना पड़ेगा आपको। प्लेट को जब बहुत बार चुंबकीय क्षेत्र में अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने का मतलब क्या है भाई, अंदर भी लाना आपको और बाहर भी ले जाना है। बहुत बार अंदर ले जाते यानी अंदर गए बाहर आए, एक प्रोसेस हुई। ऐसा आपको n टाइम्स करना पड़ेगा। ले आते तो क्या होगा, धातु रक्त तप्त। रक्त तप्त का मतलब लाल हो जाती है, रक्त की तरह लाल हो जाती है, तथा इस धातु में लूप की तरह की भांति धारा भी बहने लगती है।
और भाई धारा किसकी वजह से बहती है ये भी तो बताया मैंने। धारा सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के मान में चेंज होने से बहती है, तो इसमें भाई फ्लक्स के मान में चेंज होगा, ये तो आप समझ सकते हो। धारा बहने लगती है, इस लूप की धारा को क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धाराएं आप समझ गए होंगे क्या होती हैं भंवर धाराएं। अब ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।